हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है समस्याओं से घबराएं नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में बहुत ही विशाल और भव्य समारोह का आयोजन करवाया हुआ था। और उस समारोह में बहुत ही दूर दूर से तरह तरह के कलाकार आए हुए थे। वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर भी आया हुआ था। सब कलाकार अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं उस तरफ देखा जाए तो वो जादूगर भी अपनी कला को बहुत ही अच्छे तरह से दिखा रहा था, नए नए करतब दिखा रहा था और प्रजा को बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। अचानक से जादूगर के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाया जाए जो आज तक किसी ने देखा ही ना हो। तो जादूगर ने क्या किया कि जो महाराज ने, राजा ने एक रत्न जड़ित जो मुकुट पहना हुआ था, जादूगर ने उसको ही गायब कर दिया। सब लोग यह देखकर बहुत ही हैरान हो गए। लेकिन वहीं अगर हम राजा की बात करें तो राजा को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने तुरंत ही जादूगर को फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद राजा ने वहां उनको बोला गया कि जादूगर को वो कारागार में डाल दें और 5 दिनों के बाद इसको फांसी की सजा दे दी जाए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही जादूगर की पत्नी के पास ये बात पहुंची, उसकी पत्नी वहां पर आई, रोने लगी, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो जादूगर ने कहा कि क्यों परेशान हो रही हो, अभी तो 5 दिन बचे हुए हैं। इस पर पत्नी सोचने लगी कि लगता है मृत्यु की बात सुनकर मेरा जो पति है वो थोड़ा सा बावरा हो गया है, पागल हो गया है। लेकिन वो बहुत ही दुखी थी। जादूगर के कहने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाती है। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतते हैं और उसके बाद वो दिन आ जाता है जब जादूगर को फांसी की सजा दी जानी थी। जैसे ही फांसी की सजा दी जानी थी, जादूगर भी बहुत तेज तेज रोने लगा। महाराज ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो जादूगर ने कहा कि महाराज, मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मेरी मृत्यु हो ना हो मुझे इस बात पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो राजा ने पूछा कि फिर वजह क्या है, क्यों रो रहे हो। तो उस जादूगर ने कहा कि महाराज, मैं पिछले 2 साल से एक घोड़े पर बहुत मेहनत कर रहा हूं और अब अगर मैं मर जाऊंगा तो उस घोड़े का वो जो मैं करना चाह रहा हूं प्रयोग, वो सफल ही नहीं होगा। राजा के पूछने पर जादूगर ने बताया कि 2 साल से मैं घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूं और अभी 1 साल ही बचा है, उसको मैं लगातार सिखाता रहूंगा तो 1 साल के बाद वो घोड़ा उड़ने लगेगा। सिर्फ इतना सुनना था कि राजा को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। उसको मन ही मन में खुशी भी होने लगी। उसको लगने लगा कि ये घोड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मेरी आसपास बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि फैलेगी, किसी के पास भी ऐसा घोड़ा है ही नहीं। तो राजा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दे दूं, तुम्हारी फांसी की सजा ना करी जाए अभी, तो तुम मुझे क्या दोगे। तो जादूगर ने राजा से कहा कि अगर आप मेरी 1 साल के लिए फांसी रोक देते हो तो 1 साल के बाद मैं आपको वो उड़ने वाला घोड़ा भेंट में दे दूंगा। राजा को तो यही चाहिए था। फिर राजा ने जादूगर से कहा, ठीक है, तुम्हारी आज की जो फांसी की सजा है वो रोक दी जाती है। अगर तुम 1 साल के बाद मुझे घोड़ा वापस दे देते हो तो मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, और अगर तुम घोड़ा नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें उस दिन जरूर फांसी की सजा दिलवाऊंगा। जादूगर ने भी हाँ भर ली। उसके बाद जादूगर अपने घर लौट गया। जैसे ही उसको वहां पर जाकर देखा, घर वालों ने सब खुशी के मारे झूम उठे, बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद सबके पूछने पर जैसे ही जादूगर ने सारी बात बताई कि इस तरह से वो राजा ने उनको माफ किया है और वो वापस आए हैं, तो सब लोगों का फिर से जो सुख था वो दुख में बदल गया। उसके बाद जादूगर ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों को कहा कि अभी 1 साल शेष बचा है। 1 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, ना जाने आगे क्या हो, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, चलो इस सुख भरे क्षण को हम जीते हैं। लेकिन परिवार वालों का मन बिल्कुल खुश नहीं था। वो बिल्कुल ही परेशान थे, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन जादूगर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो अपने जीवन को खुशी खुशी जीना चाहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और 6 महीनों के बाद अचानक से खबर आई कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जादूगर आजाद था, राजा ही नहीं रहा। कैसी फांसी की सजा, कौन सा घोड़ा। तो इस तरह से जादूगर अपने जीवन को आजादी से जीने लग गया और उसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। देखा दोस्तों और बच्चों, ये भले ही एक कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सीधे और साफ शब्दों में यह सिखाकर जाती है कि चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमें बिल्कुल भी प्रयास छोड़ना नहीं है।
बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। समस्या में ही उसका समाधान छिपा रहता है। आप समस्या को ध्यान से महसूस करिए, सोचते जाइए, आपको हल अवश्य मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आज की जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको भी बताना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं। परेशान ना हो, अपने बड़ों का साथ ले, उस समस्या का डटकर सामना करें। याद रखें, हारना तो कभी है ही नहीं, बिल्कुल भी हारना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि यकीन करने से तो हर समस्या का रास्ता मिल जाता है। यकीन करने से तो हर समस्या का रास्ता मिल जाता है। हवा की ओट में तो चिराग भी जलता रहता है, चिराग भी जलता रहता है। तो दोस्तों, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।